Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। देखो बेटा, हमारी यहाँ पे बात चल रही है, हम लोग बात कर रहे हैं, टॉपिक चल रहा है हमारा हाइपरबोला, और हम टेक्निकल मैथ से 11-12 वाली मैथ्स की बात कर रहे थे एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए। तो बेटा आपका टॉपिक हाइपरबोला अतिपरवल है, उसके हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, और उसके बाद हम आज जो है कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन किए थे हमने, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो रहे हैं वो करने के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप लोग साथ में रहिए। क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। देखो बेटा, इफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन आपके सामने है, इज 9 एंड इसेंट्रिसिटी इज √3, फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इंग्लिश हिंदी में सुनना दो बेटा। यदि नाभियों के बीच की दूरी 9 है तथा उत्केंद्रता का मान √3 है, नाभियों के बीच की दूरी 9 है तथा उत्केंद्रता का मान √3 है, तो आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, नाभिलंब की लंबाई आपको निकालनी है। देखो बेटे, आपको ये पता है कि नाभियों के बीच की दूरी एक AE,0 पे होती है, एक नाभि -AE,0 पे होती है। चाहे ये टाइप 1 है, टाइप 1 ही है, ये दिख रहा है अपने को, क्योंकि x वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, टाइप 1 है। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं, देखो यहाँ से, कि नाभियों के बीच की दूरी की मैं बात करता हूँ, अगर नाभियों के बीच की दूरी की बात करता हूँ, AE,0 पे एक नाभि, एक -AE,0 पे नाभि, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस AE और -AE यानी कि 2AE हो गई। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज नथिंग बट 2AE, और वो किसके बराबर है बेटे, 9 के इक्वल है, हाँ या नहीं? ठीक है। इसेंट्रिसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसेंट्रिसिटी इज √3, तो 2a into √3 is equal to 9. It means 2a is equal to 9 by √3, or we can say that a is equal to 3√3. 9 को कट करोगे √3 से तो 3√3 divided by 2। अब देखो बेटा, आपको a मिल गया है, लेकिन you have to find, आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और वो होगा बेटा 2b² a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, 2b² a होगा, नाभिलंब की लंबाई होती है आपकी 2b²/a। तो a तो आगे आपको b की नीड और है, b की नीड और है, तो आपको इसेंट्रिसिटी दे रखी है क्या, √3 दे रखी है बेटा। तो क्या होता है फॉर्मूला, √3 का स्क्वायर यानी कि इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर बराबर 1 + b² फाइंड करना है अपॉन a²। a² इसका स्क्वायर, 3√3/2 का स्क्वायर, इट मींस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 27/4। ये लो बेटे, 27/4। इस 1 को इधर भेज दीजिए, 27/4 को इधर भेज दो, तो 2 × 27/4 इक्वल टू b²। तो यहाँ से क्लियरली मुझे मिल गया कि b² जो है आपका वो 27/2 है। तो अगर b² आगे बेटे a आपके पास है ऑलरेडी, तो आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, देखिए 2 × b² की जगह ये रिप्लेस कर दूं, क्या b² की जगह रिप्लेस किया 27/2 अपॉन a इज नथिंग बट 3√3/2, a इज 3√3/2। देखिएगा 2 से 2 कट हो गया बेटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3√3 से 3√3 टाइम्स कट जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यू विल गेट 6√3। क्या आ जाएगी बेटा, 6√3 आपके नाभिलंब की लंबाई आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे हाँ या नहीं, क्लियर बात है क्या बेटा? ओके डन। देखो आगे ये क्वेश्चन हो गया है आपका। हिंदी वाले बेटा, मैं हिंदी में साथ में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिख नहीं रहा, तो आप ऐसी कोई बड़ी बात होगी तो बता दूंगा, वैसे मैथ्स में ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती हिंदी इंग्लिश की। नाभियों के बीच की दूरी 9 है तथा उत्केंद्रता √3 है, नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। ये पॉइंट दे रखा है ना, आपको उत्केंद्रता आपको समीकरण ज्ञात करनी है, उत्केंद्रता निकालनी, उत्केंद्रता निकाल लो, समीकरण निकाल लो, कोई सी बात एक ही बात है, पहले समीकरण ही निकालेंगे एक्चुअली, फिर उत्केंद्रता निकालेंगे। देखो ये आपको जो गिवन है, ये पॉइंट कहता है कि ये पॉइंट एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। इसका मीनिंग क्या होता है, पहले तो अपन ये समझे कि ये बिंदु अगर अतिपरवलय को प्रदर्शित करता है,
तो इसका मतलब है कि इस बिंदु पे ऐसे इस बिंदु का लोकस जो है, बिंदुपद जो है वो एक अतिपरवलय है। इसका मतलब क्या है, इस बिंदु का लोकस एक अतिपरवलय होगा, या फिर मैं कह दूं कि ये बिंदु पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको तो ये दिख रहा है कि ये x है क्या, और ये y कोऑर्डिनेट होता है क्या। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, x इज इक्वल टू 2 इंटू टी प्लस 1/t, ऐसे लिख सकता हूं बेटे। ऐसे y जो है वो y में ऐसे लिख दूं क्या, 3/2 इंटू टी माइनस 1/t। यस और नो, हाँ या नहीं। अब आपको बेटे क्या करना है, सीधा सा दिख रहा है, इस t को एलिमिनेट करना है, t को विस्थापित करना है, यहाँ पे t नहीं होना चाहिए। तो मैं इस t का विस्थापन करने के लिए आपसे पूछूं अगर, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि बेटे x/2 वो बराबर किसके हैं, t + 1/t के, और 2y/3 वो बराबर किसके है, t - 1/t के। हाँ है ना, देख लेना, x/2 किसके बराबर है, t + 1/2 के, और t - 1/2 किसके बराबर है, 2y/3 के। अब ये t एलिमिनेट करना है, तो आप इसको ऐसे कंसीडर कर लीजिए, a + b एंड दिस वन इज a - b, a + b एंड a - b। अब अच्छे से अपने को समझ में आता है कि यहाँ से बेटा मैं अगर इनका स्क्वायर करके ऐड कर दूं, सॉरी स्क्वायर करके माइनस कर दूं, क्या करूं, स्क्वायर करके माइनस कर दूं, इधर तो रहेगा a² इसके माइनस की वजह से a² कट जाएगा, b² b जो माइनस की वजह से इसका b² कट जाएगा, यहाँ प्लस 280 यहाँ माइनस 280, 480 4ab सॉरी 2ab माइनस का 4ab। तो ये क्या बचा आपका, देखो स्क्वायर करके माइनस कर रहा हूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट का स्क्वायर और माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो देखिएगा बेटे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर किया तो x²/4 और सेकंड का स्क्वायर किया तो माइनस 4y²/9 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 4ab, और 4ab का मतलब हो गया 4 इंटू टी इंटू 1/t, a t है और b क्या है 1/t, t से t कैंसिल आउट हो गया। अभी भी जनरल इक्वेशन नहीं आई है, क्योंकि जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म में आपको 4 नहीं 1 चाहिएगा। तो 1 लाने के लिए मैं दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दूं, तो इधर तो बन गया आपका x²/16 माइनस y²/9 बराबर 1। तो ये आ गई पहले तो आपकी समीकरण। अगर समीकरण पूछी जाती तो यही बात खत्म हो जाती, लेकिन आपसे समीकरण नहीं, उन्होंने क्या पूछा है, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, वो क्या होगी, टाइप 1 है क्या, टाइप 1 है क्या, x पॉजिटिव आ रहा है, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 + b²/a² अंडर रूट में 1 + b का स्क्वायर कितना है 9, और a का स्क्वायर कितना है 16 और 9 कितना हो गया 25, यानी कि e कितना आ गया 5/4। उत्केंद्रता कितनी आ गई, 5/4 आ गई। समझ रहे बेटा, दोनों ही सवाल बहुत प्यारे हैं, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, जो पूछते रहते हैं बार बार और रिपीट करते रहते हैं बेटा ऐसे फॉर्मेट से। बात यह है कि आप सीख पाए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप तुरंत कर पाए, मेन मोटो ये है अपना। ये नहीं है कि ऐसा चाहिए क्वेश्चन आया, आ भी सकता है, मैं नहीं कह रहा, बट ये क्वेश्चन आया नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका मतलब सेम बात होगी, आपको कॉन्सेप्ट अगर है आपके पास तो आप वो क्वेश्चन भी कर देंगे, अगर आप ये बात समझ पाते हैं तो। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला x² - y² = 1 if length of latus rectum = 1/2 length of transverse axis। ये देख लेना, LR का मतलब तो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और TA का मतलब है ट्रांसवर्स एक्सिस। हिंदी वाले सुनना, उत्केंद्रता ज्ञात करो यदि नाभिलंब की लंबाई बराबर 1/2 इंटू तिर्यक अक्ष की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई बराबर 1/2 इंटू तिर्यक अक्ष की लंबाई। एक सवाल से कनेक्टेड दो सवाल है और दोनों से अपने को उत्केंद्रता निकालनी है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो यहां से देख के क्या पता चला, किस तरह का अतिपरवलय है, टाइप 1 का अतिपरवलय है। टाइप 1 है तो उत्केंद्रता या एसेंट्रिसिटी क्या होती है बेटे,
वो बाद में लेंगे। पहले अपन लेंथ ऑफ एल आर की बात करें तो टाइप 1 में नाभि लंब की लंबाई क्या होती है 2b² a, ठीक है बेटे। और तिर्यक अक्ष की लंबाई क्या होगी, टाइप 1 है तो x अक्ष के अबाउट प्रसारित होगा, तो टाइप 1 में क्या हो गया 2a। इस 2 से 2 कट गया क्या, देखो ये a इधर ले आओ और 2 को इधर ले जाओ, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि b² विल बी 1/2, हाँ है ना, लिख सकते हैं क्या, b² विल बी इक्वल टू 1/2। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ के बात करते हैं। आपको क्या चाहिए, इसेंट्रिसिटी, वो क्या होती है √1 प्लस b² होती है, क्या होती है सर, तो यहाँ रख दूं मैं लाके 1 प्लस b² की वैल्यू कितनी 1/2। यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये कितनी हो गई, देखिएगा ध्यान से कि 2 ऊपर गया तो ऊपर तो रह गया 3 और नीचे रह गया 2, यानी कि इसेंट्रिसिटी कितनी हो गई है √3/2। आपकी इसेंट्रिसिटी आ गई है, उत्केंद्रता आ गई। तो हमने कोई यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं करी है, जो क्वेश्चन ने कहा वही हमने कर दिया, जो पूछा गया था उसके लिए आपको डेटा गिवन था, उससे आपका डेटा निकल गया b²a², आपने यहाँ पुट किया और e की वैल्यू निकाल ली। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है सवाल, इफ लेटस रेक्टम सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, हिंदी वाले सुनेंगे, यदि नाभि लंब अतिपरवलय के केंद्र पर एक समकोण बनाता है, यदि नाभि लंब अतिपरवलय के केंद्र पर एक समकोण बनाता है, तो देखिएगा पहले डायग्राम देखेंगे फिर सवाल करेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये नाभि लंब जो है ये तो हो गया आपका हाइपरबोला, इस तरह से दो नाभि लंब होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा, मैं इधर वाला ले लेता हूँ। सवाल कहता है कि जो ये नाभि लंब है, ये नाभि लंब यहाँ सेंटर पे केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये लो बेटे, क्या करता है इस 0,0 पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको उत्केंद्रता निकालनी है। सबसे पहली बात, क्या आपको पता है कि नाभि लंब हमेशा नाभि से गुजरता है, लेटस रेक्टम ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस, ये बात मैंने बताई क्या, बताइए अच्छे से बताइए, पैराबोला से बता रहा हूँ। ये नाभि लंब लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है एंड ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला हो चाहे इलिप्स हो चाहे पैराबोला हो, तीनों में लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर होगा, एक्सिस के लंबवत होगा और साथ साथ में नाभि से भी गुजरेगा। अब देखो बेटे, हमें पता है कि ये जो पॉइंट होता है एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम में अपन ने पढ़ा है, इसके निर्देशांक AE, b²a होते हैं क्या, इसके निर्देशांक AE, b²a होता है क्या, होता है सर, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया AE, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया AE, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया b²a, हाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया AE और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया b²a। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा बेटा, AE, b²a जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटे कि इस ट्राइंगल में यहाँ पे ये लेटस रेक्टम 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन करता है, इस सिमेट्रिकल फिगर है, तो ये 45 डिग्री का कोण ऊपर 45 डिग्री का कोण नीचे, 45 में डिवाइड कर दूं। देखो अगर मैं tan 45 लगाता हूँ इस ट्राइंगल में, तो ये आधार भी है और एक लंबी भी है, मेरे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ tan 45 इस ट्राइंगल में। तो tan 45 क्या लिखोगे, लंब बटा आधार, यानी कि b²a बटा AE, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो क्या बनेगा, देखो इस AE को इधर भेज दो, मतलब ऐसे कर लो कि आप ऐसे कर सकते हो कि E इधर आ गया, E को इधर भेजा, तो ये रह गया b² बटा a²। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इस E को इधर भेजा और ये हो गया आपका 1/a, ऐसे लिखेंगे इसको 1/a, तो b² बटा a² E के बराबर है। अब बात ये आती है कि E का मान आपका, जैसे यहाँ पे तो b² बटा a² 1/2 आ गया था, लेकिन यहाँ पे b² बटा a² क्या है E, तो आपको तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, आंकिक मान निकालना है बेटे, मिटा देता हूँ, ये उसका भी नहीं अपने, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपके लिए, वही सेंट्रिसिटी का सूत्र क्या होता है, E का स्क्वायर बराबर 1 प्लस b² बटा a² होता है क्या, हाँ है ना,
यही तो होता है, यही लगाया अपन ने देखो इधर। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर की जगह ई रख सकता हूँ, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर की जगह ई रख दूं तो समीकरण क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर, इस ई को इधर लाया, ई माइनस 1 बराबर 0। टुकड़े हो रहे हैं क्या, फैक्टर्स हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। तो आप ई का मान निकाल लो, ई बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिखूं, देखो ई बराबर माइनस का बी यानी कि माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट ओवर श्रीधराचार्य सूत्र ना, बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1 है तो ये +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ध्यान से देखो बेटे, ये तो आपका हो गया, माइनस का बी था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आएगा √5 और ये 2, तो क्या बन रहा है आपका 1 प्लस माइनस √5/2। अब इसेंट्रिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसेंट्रिसिटी इज नेवर नेगेटिव, तो ये माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे और प्लस वाला सेलेक्ट कर लेंगे, तो योर फाइनल आंसर विल बी E is equal to 1 plus √5/2। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, E is equal to 1 plus √5/2। यस और नो? अरे आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा, दोनों ही क्वेश्चन बढ़िया हैं। दोनों क्वेश्चन में अपन ने तो बहुत इजी था और इसमें थोड़ा सा ये भी इजी था, लेकिन यहाँ पे फर्क ये हो गया कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आई, इसलिए अपने को ये स्टेप और करना पड़ा, अदरवाइज ये सेकंड स्टेप में आंसर आ जाता। समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पहुंच रहा है आप तक, समझ रहे हैं बेटे, हाँ या नहीं? ओके, देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे करते हैं पर नेक्स्ट। देखो बेटे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x² - 2y² बराबर 4 एट द पॉइंट 4, -√6। आपको पॉइंट दे रखा है, बिंदु दे रखा है, एक अतिपरवलय की समीकरण दे रखी है x² - 2y² बराबर 4। इस पर आपको स्पर्श रेखा की समीकरण लिखनी है। तो मैंने आपको बताया बेटे कि आपको अगर पॉइंट दे रखा है और कर्व दे रखा है, पॉइंट दे रखा है और वक्र दे रखा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली बेटे वो कर देने हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे अपन। x² को क्या लिख दूं मैं, देखो t बराबर 0 लिख दूं, और ये जो रिप्लेसमेंट हमने लिखा था वो यहाँ कर देता हूँ। x² को क्या लिख दूं बेटे, xx1, y² को क्या लिख दूंगा, yy1, और इस 4 को इधर ले आऊं, -4 = 0। x1 और y1 जो है इनकी वैल्यूज यहाँ पे, सॉरी बेटे, x1 और y1 की वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे हम। तो x1 की जगह 4 रखा और y1 की जगह क्या रखा, -√6। तो क्या बन जाएगा 4x, या -√6 रखोगे बेटे तो बन गया 2y√6, 2y√6, और ये बन गया -4 = 0। 2y√6 -4 = 0। तो 4x + 2y√6 - 4 = 0। आप चाहते हो अगर तो 2 से डिवाइड कर लो, तो और सिंपलीफाइड में आ जाएगी इक्वेशन, y√6 - 2 = 0। और डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो √2 से डिवाइड कर सकते हो, √2 से डिवाइड कर लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको पॉइंट गिवन है, कर्व की इक्वेशन गिवन है, तो आप यहाँ पे x² की जगह क्या रख दोगे, xx1, y² की जगह क्या रख दोगे, yy1, x1 y1 जो है ऑलरेडी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करके इक्वेशन बना देंगे। यस और नो? कर लेंगे बेटे? अच्छा, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड वैल्यू ऑफ m if line y = mx + 2, if line y = mx + 2 is a tangent to hyperbola this। हिंदी वाले सुनना, यदि रेखा y = mx + 2 अतिपरवलय 4x² - 9y² = 36 की स्पर्श रेखा है, तो आपको m का मान ज्ञात करना है। स्पर्श किसकी स्पर्श रेखा है, 4x² - 9y² = 36 की स्पर्श रेखा है, तो आपको m का मान निकालना है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा दूं जो अपन ने पढ़ा है स्पर्श रेखा में, कि y = mx + c जो रेखा होती है वो अतिपरवलय x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर 1 की स्पर्श रेखा होती है, यदि c का मान क्या होता है, ±√2
अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है क्या बेटे? हाँ या नहीं? तो देखिए आप ढंग से देखना बेटा, यहाँ पे ले लेता हूं मैं, आपको ये तो दे रखी लाइन तो y बराबर mx+2, ठीक। ये जो आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन है इसको मैं जनरल फॉर्म में ले आता हूं, 36 से बोथ साइड डिवाइड कर देता हूं। तो इधर डिवाइड किया तो क्या बना, x² माइनस y² 4 = 1, यही बना। अब देखो c की कंडीशन लगा दो, c कितना है आपका 2, ये कंडीशन लगा दो, 2 = प्लस माइनस रूट ओवर a² is 9, m² is m² और b² is 4। दिख रहा है आपको, a² 9 है, b² आपका 4 है, m² की जगह m², c की जगह आपने लाइन से ले लिया 2। तो आप m की वैल्यू फाइंड करते हैं तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 4 = 9m² प्लस 4, 9m² प्लस 4। एक सेकेंड बेटे, कहीं हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं क्या? a² m² प्लस b², तो ये 2 है आपका, y = mx+2 9 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये जो है बेटा कंडीशन में आप थोड़ा सा देख लेना, ये कंडीशन यहाँ पे माइनस है बेटा ना, ये कंडीशन होगी -b²। तो ध्यान रखेंगे इलिप्स के केस में प्लस था और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस यूज कर रहा हूँ, ये गलती से लिखने में आ गया, माइनस ले लेना बेटा। यहाँ पे शायद कॉन्सेप्ट क्लासेस में मैंने प्लस लिख दिया था, कोई बात नहीं। देखो आगे ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस में लेता हूँ अगर, तो बेटे क्या बन जाएगा, 9m² = 8, इट मींस m = दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये देखो m² हो जाएगा 8/9, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो m की वैल्यू आ जाएगी, आप प्लस माइनस लगा दें, स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 3। हाँ या नहीं? दो तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, दोनों तरह की मैंने आपको करवा दी है, पॉइंट फॉर्म में पॉइंट दे रखा होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में इस टाइप का सवाल होगा स्पर्शता की स्थिति में। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, c बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में a² m² माइनस b², इलिप्स के केस में प्लस है और हाइपरबोला के केस में यहाँ पे माइनस है। ध्यान रह जाएगा, ध्यान रह जाएगा बेटा, कर लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कर लेंगे बेटे, ओके है ना। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें अपन ने बात कर ली है सारे क्वेश्चंस वगैरह की। तो अपन जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं आगे, तो इसमें थोड़ा सा एक पार्ट होता है आपका, वो होता है देखो एसिम्पटोट्स का। तो एसिम्पटोट्स या अनंत स्पर्शियां क्या होती है, वो आपके यहाँ पे 12 तक नहीं था। 12 तक 11th क्लास में जब आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ा है, शंक को परिचय, उसमें आपने अनंत स्पर्शियां नहीं पढ़ी होगी, एसिम्पटोट्स नहीं था एनसीईआरटी वगैरह में। तो उससे यहाँ पे अपने एयरफोर्स नेवी एनडीए में थोड़े से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए जाएंगे। तो मैं आपको अलग से एसिम्पटोट्स बना के पढ़ा दूंगा कि वहां से किस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं और क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक का आप कंप्लीट कर लेना काम सारा, जो भी देखना है आप देख लें, ताकि अपन नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे तो उसमें अपन एसिम्पटोट्स करके और इसको फिनिश अप करेंगे, आगे हम कैलकुलस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।